नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चाल, समय एवं दूरी से संबंधित यहाँ पर टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं। इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। तो इसमें 10 प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न दिया गया, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तब इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड होगी। तो हमें बताना है मीटर प्रति सेकंड इसमें से चाल कितनी रही होगी। देखिए यहाँ पर जो भी, अब पहले बेसिक तरीका बता देते हैं। जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर होता है, यानी प्रति घंटा के हिसाब से चाल होती है। जब भी हमें चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तब आप यहाँ पर गुणा करेंगे 5/18 से। सीधा सीधा वो वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। अगर मान लीजिए कहीं पर वैल्यू दी है मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, उसे चेंज करना हो किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर प्रति आवर घंटे में, तो आप इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से आप वहाँ पर वैल्यू को गुणा कर देंगे, तो आपका राइट आंसर वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें बताना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर 80 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, 80 किलोमीटर हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। हमने बताया था मल्टीप्लाई कर देना उस वैल्यू को, यानी 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 से कट रही है, 2 से अगर काटेंगे तो 2 चौके 8 होता है, 0 हो जाएगा, और 2 नाम यहाँ पर हो जाता है 18। ठीक है, अब ये संख्या नहीं कटेगी तो सीधा सीधा इनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 5 चौका 20, यानी कि 40 पंजे करेंगे तो 200 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 200, और बटे में रहेगा यहाँ पर कितना? 9। ठीक है, तो 9 से अब सीधा सीधा इसका हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी 9 से 9 दूनी लग जाएगा 18, बचेगा यहाँ पर 2, फिर से 2 बार लग जाएगा, 9 दूनी 18, अब बच जाएगा 2 ऊपर और नीचे बचेगा कितना? 9। तो 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने वैल्यू को चेंज कर लिया है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बताना है, यानी प्रति घंटा में चेंज करना है। तो हमने बताया था 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाया जाएगा तो 18/5 से गुणा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 200 मीटर को कवर कर रहा है 24 सेकंड में। कितने सेकंड में? 24 सेकंड, 24 सेकंड कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बताया ये मीटर और यहाँ पर सेकंड में दिया गया, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर गुणा कर देंगे 18/5 से। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दिया गया है वैल्यू, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से। सीधा सीधा भाग करिए, 5 एकम 5 और 5 चौका हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 40 बार में कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर संख्या ये 6 से कट रही है, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 तियाँ यहाँ पर 18 लग जाएगा, 4 एकम 4 लग जाएगा, 4 एकम 4 एक 0, 10 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 30 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी रही होगी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है, तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति होगी। गति यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। देखिए यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर, यानी 750 मीटर की दूरी को कवर किया जा रहा है 2 मिनट 30 सेकंड में। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो 2 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 120 सेकंड हो जाएंगे। अब प्लस यहाँ पर कितना दिया गया है? 30 सेकंड और भी दिए गए हैं एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 150। यानी 750 की दूरी को कवर किया जा रहा है 150 सेकंड में कवर किया जा रहा है। तो ये मिनट में था, 2 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 30 सेकंड यहाँ पर थे, तो 120 यहाँ के, 30 यहाँ के, 150 सेकंड हो गए। यानी 750 मीटर की दूरी को 150 सेकंड में कवर किया जा रहा है। तो मीटर और सेकंड यहाँ पर दिया गया, तो हमें बताना किलोमीटर, तो 18/5 से गुणा करेंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था।
5 से संख्या कट रही है, काट देंगे। और देखिए 15 से भी यहाँ पर कट रही है तो हम काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 15 कम 15 और 15 पचे होता है 75 हो जाएगा। 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5, केवल बचा यहाँ पर कितना 18। तो चाल कितनी रही होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड पूछा गया है, 1 सेकंड में कितनी। तो ठीक है, सीधा सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। यहाँ पर जो चाल है ये दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, यानी किलोमीटर से हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो सीधा सीधा आप 1350 को गुणा करेंगे 5/18 से, आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से काट देंगे, 3 छाक 18 लग जाएगा और 3 चौके यहाँ पर 12 लग जाएगा, बचेगा 1 और 3 पचे 15 और यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से कट रही है, डायरेक्ट हम चाहें तो 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 से काट देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा और 6 सते यहाँ पर लग जाएगा 42, बचेगा 3 और 6 पंचे हो जाएगा 30। तो 75 गुणा कितना बचा है 5। ठीक है, तो 75 गुणा 5 का आप राइट आंसर यहाँ पर निकाल पाएंगे। 55 25 के 5 होता है, बचेगा 2 और 50 सत्ते 35, 35 2 कितना हो गया 37 हो गया, यानी 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए मिनट में बताना हमें है, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किलोमीटर में है तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे तब इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो ये किलोमीटर से बन गया किसमें मीटर में। ठीक है, प्रति घंटा, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो यहाँ पर मीटर प्रति मिनट के हिसाब से वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 नाम 54 हो जाएगा। 9 से 100 को गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 900 बन जाएगा। तो 900 मीटर प्रति सेकंड यहाँ प्रति मिनट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 900 मीटर प्रति मिनट यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किसी पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, चाल जो दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ 18 मिनट में पार कर लेता है, आंसर हमारा मिनट में दिया गया है। तो इस 5 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 5 किलोमीटर में हम मीटर से यानी 1000 से गुणा करेंगे। 5 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। यहाँ पर प्रति घंटा था तो हमें यहाँ बनाना है मिनट, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया 18 मिनट में, यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो 1 मिनट में कितनी मीटर वो दूरी तय कर रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें बताना है 18 मिनट में कितनी, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर 18 से गुणा कर देंगे, तो 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वही पुल की लंबाई होगी। सीधा सीधा आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 18, 5 तियाँ 15, 15 और 100 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 1500 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यानी पुल की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1500 मीटर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिए हम डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं, ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। ए से बी तक जाना है, तो यहाँ पर देखिए बीच में हाफ डिस्टेंस रही होगी, तो टोटल यहाँ पर जो समय लिया जा रहा है कार के द्वारा, तो टोटल समय है यहाँ पर दिया गया 5 घंटा दिया जा रहा है, यानी 5 आवर्स यानी 5 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर ए से अब हाफ डिस्टेंस यानी आधी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कितना समय लग जाएगा इसका आधा समय लगेगा, यानी टाइम 1 मान लेते हैं इसे। टाइम 1 कितना लग जाएगा 5/2 घंटा। ठीक है,
तो इतना समय पहले यहाँ पर आधी डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। आधी डिस्टेंस को कवर करने में इसे हम टाइम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर भी आधा घंटा लगेगा, यानी इसका हाफ लगेगा। 5 का आधा कितना हो गया, 2 से भाग दे दो, आधा हो गया। यहाँ पर 5 से आधा करो, ये भी आधा लग गया, यानी समान यहाँ पर समय लिया जा रहा है। टोटल डिस्टेंस को हम यहाँ पर d मान लेते हैं, वो रही होगी टोटल डिस्टेंस हमारी कुछ भी। तो इस तरह से अब पहली स्पीड यहाँ पर बताई गई है, चाल कितनी है, अर्ध समय यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। दूसरा यहाँ पर जो चाल बताई गई वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल के हिसाब से बताई गई है। तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई, तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो पहले जो आधा समय यहाँ पर आधी डिस्टेंस को कवर करने में जो डाटा दिया गया वो नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला हम नोट करेंगे, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, टाइम को इधर भेजते हैं, तो हमारा बन जाता है दूरी बराबर कितना, चाल गुणा समय। तो यानी चाल यानी स्पीड इंटू हो गया टाइम, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर चाल कितनी दी गई है, 42, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है, तो देखेंगे 5 बटा कितना, 2 घंटा लग रहा है। ये पहले का डाटा हो गया। टोटल डिस्टेंस तो हमने यहाँ का डाटा रख लिया, इतनी डिस्टेंस यानी आधी दूरी कवर करने में इतना समय लग रहा है, और इतनी दूरी इतनी चाल, ये सारा सबको दिया गया है। इसी तरीके से आधी दूरी को तय करने में इतना डाटा लग रहा है, तो इसको इसमें प्लस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कितनी, ए से लेकर बी तक थी। तो यहाँ पर चाल कितनी है, यहाँ पर बताएंगे आप 48 किलोमीटर है। समय कितना लग रहा है, 5 बटा 2 घंटे लग रहा है। सीधा सीधा आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा 105 मिल जाएगा। प्लस करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 होता है, 24 गुणा 5 हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 225 किलोमीटर मिलेगा। कितना, 225 किलोमीटर। यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया, यानी कि ये गलती से देखिए यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर 224 नहीं 225 किलोमीटर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताएंगे 225 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जो भी फार्मूला हम यूज करेंगे उसे भी बहुत ही सावधानीपूर्वक देखिएगा। इसका आंसर जो है मात्र आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ये देखिए, वैसे प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो हमने तरीका देखा है तो वो बहुत ही सिंपल है, वही हम आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी कितनी है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। ए से वो बी तक जाता है, अब बी से पुनः ए तक वापस लौट के आता है, तो इसके बीच की यहाँ पर आने जाने में जो लगा हुआ कुल समय है वो 5 घंटा है। तो स्पीड यहाँ पर पहली बताई गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, वापस लौटता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। टोटल समय यहाँ पर लिया जा रहा है 5 घंटे। देखिए बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ उसके बीच की कुल दूरी हम निकाल सकते हैं छोटे से फार्मूले से। तो यहाँ पर स्पीड पहली चाल जो होती है गुणा करते हैं दूसरी चाल से, और यहाँ पर आने जाने का है तो यहाँ पर स्पीड 1 प्लस कर दी जाएगी स्पीड 2 से, यानी दूसरी चाल से गुणा कर दिया जाएगा टाइम से। बस हो गया, इसका आंसर इसी में निकल आएगा। पहली स्पीड कितनी है यहाँ पर दी गई 3 किलोमीटर, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्पीड को प्लस किया गया है तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा कितना 2, और गुणा कर देंगे, और समय यानी टोटल समय कितना लगा है 5 घंटा, तो सीधा करेंगे आपका आंसर आ गया। तो 3 दूना हो गया यहाँ पर 6, 3 2 हो गया 5, और गुणे में था कितना यहाँ पर 5, तो 5 से 5 कटा, तो आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी हमारी निकल चुकी है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न लिया गया, 2 बसों में एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7 सही 1/2 घंटे में तय करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है, तो उनकी चालों का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर पहली बस है तो पहली बस को ए मान लेते हैं, दूसरी बस को हम बी मान लेते हैं। तो पहली बस की यहाँ पर जो कि यात्रा बताई गई है 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो उनकी चाल हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
ठीक है। तो पहले में भी हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले का डाटा देखते हैं, डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 300 किलोमीटर है। समय कितना ले रही है यहाँ पर, 7 सही 1/2, यानी सीधा सीधा यहाँ पर हम देखिए इसके कई देखिए 7 सही 1/2 को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 2 से भी गुणा करके कर सकते हैं। तो 7 यहाँ पर 5 घंटा भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तभी ये 7.5 घंटे बोले जाएंगे। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 7 14 15, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पर आप रखेंगे 15/2, तो 2 जो है ऊपर जाके गुणा कर जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर बन जाएगा कितना 300/15, और गुणे में कितना रहेगा 2 रहेगा, 15 कम 15 हो जाएगा, 15 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 1 0, तो 20 दूनी कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो गाड़ी चल रही है। तो पहली जो कार है यहाँ पर बस है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब दूसरी यहाँ पर जो दी गई है इसको यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है 450 दी गई है, कितने घंटे में कवर करे 9 में, 9 कम 9 और 9 5 45, और एक यहाँ पर 0 था यानी 50। तो ये बस जो है दूसरी वाली बी बस जो है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। अनुपात पूछा गया तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझाने के लिए थोड़ा सा हमने समय लिया है, बाकी आप इसे एक लाइन में ही आंसर निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। जब भी हमें औसत चाल निकालनी होगी तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला है 2 गुणा x इंटू वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा, क्वेश्चन के नेचर को समझना है फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 रखा गया है, गुणे में कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, पहली जो चाल दी गई वो लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ एक्स वाई को फिर से प्लस किया गया, तो यहाँ पर 30 प्लस हम रख देंगे कितना 40 रख देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 दूनी कितना होगा 24 हो जाएगा ये, और 2 0 लगे थे 2 0, सीधा सीधा ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो मिलेगा 2400। 40 और 30 का यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 70 मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 से यहाँ पर भाग देंगे तो 7 3 21 लग जाएगा, बचेगा 3 और हो जाएगा 30। 7 चौके हो जाएगा कितना 28, बचेगा 2, नीचे बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर हो जाएगा 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो चाल कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लिए और इजी टू हार्ड की तरफ चले। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें थोड़े से इसके लेवल बढ़े हुए होंगे और क्वेश्चन हार्ड होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना।